हेलो फ्रेंड्स। तो एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोगों के ही प्लेटफॉर्म मैथ लर्न एकेडमी के ऊपर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है अर्थमेटिक का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस से जितने सारे कंसेप्ट है उन सबको कोशिश करता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर लाके आप सबको उन कंसेप्ट से वाकिफ कराऊँ। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स के मैं सारे ब्रांचों को लेके आ रहा हूँ एक-एक करके। अलजेब्रा शुरू कर चुका हूँ दोस्तों। अर्थमेटिक का ऑलरेडी मैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर कर चुका हूँ और जो भी सारा चीज़ मैं डाला हूँ दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर है वो नंबर सिस्टम के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हर एक क्लास के एकेडमिक क्लास के बच्चों को चैप्टर में होगा ही होगा, बुक्स के अंदर होगा ही होगा मैथमेटिक्स में। साथ में सारे जितने सारे जनरल कॉम्पिटिशन की एग्जामिनेशन होती है, उनके अंदर भी आते हैं। और इसके अलावा आपको नंबर सिस्टम ओलंपियाड हो गया, यानी नंबर सिस्टम क्वेश्चन हर एक जगह आपको पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ वगैरह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सारे हम नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे एक-एक करके। तो आज हम ये थ्योरी क्लास होने वाली है, इसको बिल्कुल जीरो से एक क्लास ऐसे मेरे साथी जो मैथमेटिक्स से लव करते हैं, मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो मैं उन उन फ्रेंड्स को मैं बिल्कुल अपने चैनल पे इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप कृपया आप अच्छी जगह आएँ। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी जो नहीं पढ़ते हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ दोस्तों, जो भी चैप्टर शुरू करता हूँ। आज जो बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट वाले बच्चे होंगे, उन लोग के लिए क्लास थोड़ा-सा नीचे का है, बिल्कुल बेस से शुरू कर रहा हूँ। तो उन लोग, लेकिन आज का जो क्लास है दोस्तों, बिल्कुल नीचे से, जिसको कुछ नहीं पता है, बस उसको 1, 2, 3, 4 लिखने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम इसलिए दोस्तों बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर मतलब नंबर क्या है? संख्या है। नंबर क्या है? संख्या। सिस्टम मतलब पद्धति, कोई सिस्टम, सिस्टमाइज़ में, जैसे कोई आप भी किसी चीज़ को काम करते हो, किसी सिस्टम में करते हो। दिन भर में आपका भी एक रूटीन है। दिन में सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, तैयार होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से आते हो, फिर खेलते हो, फिर शाम को तैयार होके पढ़ाई करते हो। एक सिस्टम में उसी हिसाब से नंबर का एक सिस्टमैटिक ढंग से जहाँ पे पढ़ते हैं, नंबर का एक नंबर के दूसरे नंबर से क्या रिलेशन है, कौन-सी नंबर क्या है, कौन प्राइम नंबर है, रेशनल नंबर है, किसको करने से क्या प्राप्त होता है, इन सारे के विभिन्न तरह के जो रिलेशन प्राप्त करते हैं, उस स उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम दोस्तों। तो नंबर सिस्टम दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ये चीज़ है कि नंबर सिस्टम, आप सोच रहे होंगे कि जैसे एक 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 है। आप सोच रहे होंगे यही नंबर है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यही नंबर नहीं है। तो मैं थोड़ा नंबर का हिस्ट्री बताता हूँ दोस्तों। नंबर क्या है? सबसे पहली बात तो नंबर क्या है? इसके लिए मैं एक वीडियो में रेशनल नंबर क्लास 8 का रेशनल नंबर डाला हूँ, उसमें नंबर के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई बटन पे है, इसको आप देख के उनको देख लीजिए। नंबर क्या है? इसका क्या काम है? यदि आपको इतना देखना है तो। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ कि मैं सबसे पहले जो हज़ारों साल पहले हमारे जो पुराने लोग थे, वो नंबर को ऐसे रिप्रेज़ेंट नहीं करते थे। वो कैसे करते थे? वो टे जिसको अभी हम टेली मार्क्स बोलते हैं, उस टेली मार्क्स का अभी भी इस्तेमाल होता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम अब स्टैटिस्टिक्स वाले ब्रांच मैथमेटिक्स का पढ़ाएँगे, उसमें बताएँगे। पहले 1 को ऐसे लिखते थे, 1 बराबर ऐसे लिखते थे, 2 बराबर 2 डंडी इस तरह से मारते थे, 3 बराबर इस तरह से मारते थे, इसको 3 बना दिए। और 4 के इक्वल टू कैसे लिखते थे? उस समय ये सब डिजिट नहीं था, ये बाद में आया। इसको इस तरह से लिखते थे, 5 को फिर 4 डंडी मार के 4 डंडी मार के 5 करते थे, इसको 4, मतलब इस तरह से ये डिनोट करते थे, ये लोग पुराने लोग हमारे। टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मतलब तो इस तरह से हमारे पुराने लोग इस तरह से करते थे। ये टैबुलर नहीं, पुराने लोग हमारे इस तरह से नंबर को डिनोट करते थे। तो ये नंबर, लेकिन जैसे-जैसे समय का विकास हुआ, फिर रोमन वाले आए। रोमन वाले ने फिर भी रोमन पद्धति, मैं रोमन का भी बताऊँगा दोस्तों, रोमन का क्या है। तो फिर लेकिन फिर अपना जो ये जो सिस्टम है जिसमें हम इस तरह से नंबर लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंडियन अराबिक, अरब, अराबिक मतलब अरब, अराबिक सिस्टम, इंडियन अराबिक सिस्टम। अब बताइए दोस्तों, ये जो सिस्टम है, और दोस्तों जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 जो है, 1, 2, 3, 4 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ये क्या है?
डिजिट है, क्या है? डिजिट, ये डिजिट है। इसको बोलते हैं दोस्तों डिजिट, डिजिट बोलते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो कृपया अपना हिंदी में लिख लेना, डिजिट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। इन्हीं डिजिट के माध्यम से हम नंबर बनाते हैं। यहाँ पे 2 टर्म आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक न्यूमेरल होता है और दूसरा नंबर। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं ऐसे-ऐसे चीज़ें बताऊँगा, जो आम आदमी, आम स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है और वो छोटी-छोटी चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ता है। आप सोचोगे ये सर तो दोनों तो सेम है और अंतर भी है। अभी आपको बताता हूँ कैसे। जो न्यूमेरल जो होता है, वो बनता है किससे बच्चों? इसी डिजिट से ही बनता है। यानी उन डिजिट को एक एसोसिएटिव तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर 1 हो गया, जैसे अब डिजिट के अंदर क्या हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया, हम एक और 3 लेते हैं, सिस्टमैटिक तरीका से हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरल है। क्या किसके सहायता से? न्यूमेरल है। ये 13 क्या हो गया? न्यूमेरल हो गया, न्यूमेरल। और नंबर भी 13 एक नंबर भी है और न्यूमेरल भी है। लेकिन अब ये क्या है बच्चा? 13 13 है, 13 है। अभी हम कहीं लिख रहे हैं 13, ऐसे हम हिंदी में 13 लिखे या इंग्लिश में 13 लिख दिए या इंग्लिश में हम 13 लिख देते। अभी ये भी तो नंबर है, अरे ये भी तो नंबर है, ये भी तो नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। लेकिन न्यूमेरल कौन सा है? न्यूमेरल ए है, ए न्यूमेरल नहीं है। इसीलिए हर एक सिस्टम में अपना-अपना न्यूमेरल होता है। जैसे रोमन सिस्टम हम एक को क्या लिखते हैं? अभी हमारा एक इसमें रोमन में कैसे देते हैं ना इसे? तो ये रोमन का न्यूमेरल होगा। हमारा जो इंडियन अरबिक सिस्टम जो हम लिखते हैं इंडियन सिस्टम, इसका न्यूमेरल नहीं हुआ। हमारा यानी अभी आप लोग ही बताओ, क्या हर एक न्यूमेरल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसी डिजिट से हम ये बनाते हैं नंबर है। क्या हर एक नंबर न्यूमेरल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये भी तो नंबर है, लेकिन न्यूमेरल नहीं है। यदि अभी आपको जो हमारे मैथ लर्न एकेडमी के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई पूछेगा कि न्यूमेरल और नंबर में अंतर बताओ, तो उम्मीद करूँगा बच्चे आप लोग जवाब दे दोगे आगे। तो अभी आगे आते हैं, इन डिजिट से दोस्तों देखो इन डिजिट से ही सारे नंबर बनते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन डिजिट से हम नंबर को न्यूमेरल के रूप में भी लिख सकते हैं और न्यूमेरल से किसके रूप में? वर्ड्स के रूप में। इसको जो हम लिखे हैं क्या है ये? वर्ड्स यानी शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। बच्चे हिंदी में यदि लिखने में कुछ दिक्कत होता है तो माफ करना, मैं धीरे-धीरे हिंदी भी इम्प्रूव करूँगा। हिंदी बहुत कम लिखता हूँ। इसको किस में लिखे हैं? वर्ड्स में। बहुत सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम होती है या हमारे जो बच्चे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, आगे जाके इनको न्यूमेरल से वर्ड्स में या वर्ड से न्यूमेरल लिखने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि दोस्तों आप में से भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, जिसको कि मैं अभी जब लिखूँगा आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसीलिए आप लोग अभी ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़ेदार चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो अभी हम बताएँगे फ्रेंड्स, इनसे पहले मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, फिर क्या होता है? करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, 10 अरब।
दोस्तों हिंदी के अंदर जो हिंदी अरब का सिस्टम है, इसके अंदर इस तरह से काउंटिंग चलता है। अरब के बाद खरब, इससे आगे भी होता है बहुत सारा, लेकिन आप लोग इतना तक काउंट कीजिए, इतना तक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले इकाई को तो आपको पता है 1 होता है, 1 होता है। दहाई का मतलब 10th, 1 के बाद सैकड़ा मतलब 100, 1000 मतलब तो आप सभी को पता ही है यहाँ तक। मतलब सैकड़ा का 3 जीरो होता है, 10,000 मतलब 4 जीरो, लाख मतलब 5 जीरो, 5, 10 लाख मतलब 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। करोड़ मतलब 7 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 करोड़ मतलब 8 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और मतलब 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और 10 अरब मतलब दोस्तों 10 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। दोस्तों हिंदी की जो नंबरों की होती है, इस तरह से उसकी आगे काउंटिंग होती है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपको हजार से 10,000 हुआ और जो लाख आया, यानी इससे इसके बीच की जो गैप कितना है, 100 का गैप है। यानी इसके आगे जितना भी आप देख लिया, लाख से करोड़ के बीच में कितने का गैप हो गया, देखिए। लाख से, पहले हजार से देखते हैं, हजार से इकाई से लेकर 100 के बीच में कितने का हो गया, 100 का गैप हुआ। 100 यूनिट का गैप होना, आप इस बात को ध्यान से देखना, यूनिट में बोल रहा हूं, मतलब 100 से लेकर, देख लो बेटा, यहां तक आपके पास मैं 100 बक्से दे दूं, हर एक बक्से में मैं बोलूंगा 1-1 रुपया रखो, कितना बक्सा चाहिए आपको, 100 चाहिए, 100 बक्सा। अब इसको ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। उसी प्रकार से आप देखना, 100 से लेकर 1000 के पास, आपके पास में 1,000 रुपये है, तो आपको मैं बोलूं 100 से पास 1000 के पास जाने के लिए आपको तो कितने टुकड़े चाहिए, हम नहीं, मैंने बच्चे यहाँ पे 100 तक बताया था, 2 के 3 के बाद, फिर आपको 100 से 100 से 10,000 तक कितना चाहिए, 100 चाहिए। हम 3 दिन करके चलेंगे, क्या है, मतलब 100 का, 100 रुपए का 100 बक्सा होगा, तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 10,000। सेम बच्चे 10 से जो हम करोड़ में जाएंगे, मतलब लाख से हम जब करोड़ में जाएंगे, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ, लाख से जब हम करोड़ में जाएंगे तो उसमें भी कितने कितने होगा, 100। उसी प्रकार से हम करोड़ से, करोड़ से हम अरब में जाएंगे, लाख से हम हजार से किस में आ गए, लाख से करोड़ में आ गए, और फिर लाख से करोड़ में आए तो 100 का, फिर करोड़ से हम किस में आएंगे, करोड़ से अरब में, इसमें भी 100 का हो गया। इसी प्रकार से अरब से हम किस में जाएंगे, अरब से हम किस में जाएंगे, खरब में भी दो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि हम इस हजार जो है, हजार का 100,000, 100,000 कर देंगे, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 100,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। समझ में आया। और 100 लाख कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। और 100 करोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी 1,000 का, यहाँ पे कुछ आपको अच्छा से नहीं लिखा मैं, तुम बच्चों, ये मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना था, 1,000 कहा गया, और हमको फिर इसको ऐसे लिखना था, ठीक है, इसके 100 से लिखना था, 100 का 100, 10,000, ठीक है। आपको हम एक फिगर इसलिए बताए हैं कि अभी आपको देखिए, अभी आपको एक टेबल पता होना चाहिए,
इसी के 10 लाख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन। इसको क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। इसको मिलियन। 10 लाख को 1 मिलियन। 10 लाख को इन मिलियन। और ये अरब है, 1 अरब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिलियन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? इसको बिलियन बोलते हैं। 1 अरब को 1 बिलियन और 10 लाख को 1 मिलियन। वो भी बताऊंगा आपको इंग्लिश सिस्टम जब आएंगे, उसमें अंग्रेज वाला सिस्टम में आपको बताऊंगा। तो अब सबसे पहले बात आती है किसी भी नंबर को शब्द में यानी वर्ड्स में, वर्ड से नंबर में। एक एग्जांपल बच्चा देखो, नंबर टू वर्ड्स। देखो यही आदत होती है ना, हम भी न्यूमेरल लिखते हैं, नंबर ही लिखते हैं, ये न्यूमेरल होगा, न्यूमेरल्स टू वर्ड्स। अभी हम न्यूमेरल से वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे आपको कोई बोलेगा कि भाई तुम लिखो 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, इस तरह का कोई नंबर है तो कैसे आप करोगे? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? राइट साइड से काउंटिंग करना है। इकाई, इकाई का क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कहाँ पे है आपका? लाख के ऊपर है। और आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आप नंबर लिखते हो तो फर्स्ट में जो होता है आपका 3 डिजिट के बाद, 3 अंक के बाद आपको क्या करना है? कॉमा दे देना है। यदि आप लिखते हो, ये नंबर में दिया तो ठीक है, इसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा देना है। ठीक है? फर्स्ट में 3 डिजिट के पास राइट साइड से, इसके बाद 2-2 डिजिट के साथ करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है? अभी हम अब इसको पढ़ो किस तरफ से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे कितना डिजिट है? 3। तो इसको क्या हम बोलेंगे? 3 लाख, 3 लाख। 10,000 पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे कितना है? 2 है। 10,000 पे 2 है। कितने पे 2? कितने पे? 10,000 पे। 10,000 पे 2 गुना है। ये सब क्या है आपस में? ये कि 10,000 पे क्या है? 10,000 इंटू 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000 हो गया। तो 20,000 ये और 2 पे है, फिर कॉमा है, इसलिए वाला कॉमा दे दे। कितना हो गया बीच में? 3,24,000। 24,000, 24,632। 632। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3 लाख, 3,24,000, 32। इस तरह से आपको कोई भी नंबर मिले, इसी काउंटिंग के सहारे आपको लिखना है। इससे न्यूमेरल से वर्ड्स। सबसे दिक्कत क्या होती है बच्चों, जब हमको वर्ड्स में लिखा जाता है तो आज ऐसे ऐसे तरीके से बोलेंगे, आपको बहुत सारे तरीके से बोलेंगे, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये आप नोट लो, कर लो। तो दोस्तों अब आते हैं वर्ड्स टू न्यूमेरल। वर्ड्स टू जो हमारे हिंदी में मीडियम के मित्रों हैं उनके लिए बताता हूँ कि अब शब्द से नंबर में कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, आपको बोला 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख 40, 50 लाख 40 लिखना है। तो दोस्तों वर्ड्स टू न्यूमेरल में लिखने के लिए आपको क्या करना है? दाहिने साइड से नंबर को लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
40। क्या लिखेंगे हम? 40। 40 लिख लिए। अभी हमको जब तक जितना नंबर लिखा है, इसके बाद वाले वहां तक काउंटिंग करते चलना है, जो आपको हम सिस्टम बताए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यदि हमें यहाँ पे 1 लाख होता है दोस्तों, तो 1 लिख देते, मेरा काम चल जाता। लेकिन कहाँ तक है ये? दहाई का अंक तक है, 50 लाख तक है। 50 लाख तक है, मतलब 50 है। 5 लाख होता तो हम 5 लिख देते, हो जाता हमारा काम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लेकिन 50 लाख है, तो हमको अब 5 देना पड़ेगा मेरे मित्रों। अब 5 देखिए अब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और दोस्तों, जब हम न्यूमेरल में लिखते हैं, लिखने के बाद आपको क्या करना है, दाहिने साइड से फर्स्ट टाइम 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा देना है, ताकि आपको लास्ट में रीड करने में आसानी हो। इसके बाद फिर 2-2 डिजिट, फर्स्ट टाइम 3 डिजिट एंड आफ्टर 2-2 डिजिट। फर्स्ट बार हमने 3 डिजिट के बाद दे दिया कॉमा, इसके बाद ये 2 डिजिट, फिर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 40। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 4,000, 6 करोड़, 4,000, 4,000, 4। तो मेरे मित्रों, जब तक आपको जीरो के अलावा किसी भी नंबर का चर्चा नहीं हो, तब तक आपको जीरो ही डालते रहना। मैं क्या भी बोल रहा हूँ, इसको समझो। सबसे पहले वही गुरुजी ने जो बताया है, लास्ट में क्या लिखना है? 4। फिर पहले 4 लिखेंगे इकाई का अंक, फिर क्या है? 4,000, तो हम 4 लिख दिए। हमको 4,000 लिखना है, तो इकाई तो हम लिख दिए। दहाई कोई डिजिट है नहीं बीच का, 4,000 है, 4100, 4200 ऐसा कुछ तो है नहीं। 4,203, 303 तो है नहीं, 4,000, 4 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अभी देखो बच्चे, यहाँ पे यदि हम 302 होता तो हम 3 देते, 304 को 3 देते। अभी सिर्फ 4 है, 4,000, 4,004 हो गया। अभी कब हम कहाँ तक जाना है बच्चे पार्टी? 6 करोड़ तक हमको जाना है। कहाँ तक जाना है? 6 करोड़ तक चलना है। जब तक 6 करोड़ नहीं आते हैं, जीरो बैठाते हैं। यदि इसके बीच का हमको डिजिट देता, लाख भी होता, कुछ और भी होता, तो हम उसके अनुसार से चलते। अभी क्या करेंगे? जीरो दे देंगे। क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। कितने करोड़ है? 6 करोड़। यदि 6 से ऊपर होता तो एक और जीरो हम देते, तो 10 करोड़ हो जाता। 6 से 10 से नीचे है, तो क्या करेंगे हम? 6 दे देंगे। यही आंसर हो जाएगा। अभी आपको कमा दे दो। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़, 4,000, 4। मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। 5 करोड़, मैं इसको डिजिट न्यूमेरल लिख रहा हूँ, मिक्स करके लिख रहा हूँ। 5 करोड़, 5 करोड़, 40, 5 करोड़, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 10,000, 1। हिंदी लिखता नहीं कभी ना, 10,000, 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्या है? 5 करोड़, 5 करोड़, 3 लाख, 10,000, 1 है। आपका मैथ वाला गुरु जी ने क्या बोला है? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? लास्ट हम 1 लिख देंगे। अभी हमको कहाँ तक चलना है बच्चों? 10,000 तक चलना है। उसके बीच का तो और कुछ डिजिट हमको दिया नहीं है, तो 10,000 तक चलना है। 1 के बाद दहाई, सैकड़ा, 10,000 तक चलना है। 10,000 मतलब 9 से ऊपर चला गया, एक और जीरो।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000 पे। देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 एक हो गया। अब इसके बाद बच्चों फिर कब तक चलना है? 3 लाख तक चलना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके जस्ट बाद लाख आते हैं और 3 ही लाख है। यदि ये 3 लाख 10 लाख से ऊपर होता, 9 से ऊपर होता, 10 लाख होता, तो हमको एक और जीरो देना पड़ता, क्योंकि हमको 9 से ऊपर है, दहाई के अंक है, लेकिन हमको कहा 3 ही लाख है, तो हम क्या करेंगे? अभी 3 दे देंगे। आप लोग को मैं जितना हो सके, देखो, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 10,000, एक, कहाँ तक आ गया? अभी हमको पचास पार्टी, अब कब तक चलना है? 5 करोड़ तक। अभी हम लाख तक आए हैं, 10 लाख, अगला डिजिट करोड़ है। यदि ये 5 करोड़ है तो 5 दे देंगे। 9 करोड़ होता, 9 देते। 10 करोड़ होता, 10 देते। तो कितना करोड़ है? 5 करोड़। अभी देखो, आपको गुरुजी वाला रूल, 3, 2, फिर 2 हो गया। क्या? दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़, 3 लाख, 03, 3 लाख, 10,000, एक। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कभी आपको ऐसा भी दिखा होगा, एक मार्क जकरबर्ग साहब है, जो फेसबुक का आप लोग को पता होगा, उसके पास में कहीं पढ़ा था 200 बिलियन बिलियन यूएसडी डॉलर प्रॉपर्टी है, यूएसडी डॉलर, डॉलर प्रॉपर्टी। ये बिलियन का तो आपको बताया था, अरब है क्या इसको? अरब है। आपको मैंने पहले बता दिया है, यह 200 अरब है। अभी 200 अरब लिखा है। गुरु जी आपने तो 10 के बाद तो डायरेक्ट अगला डिजिट, 10 लाख के बाद करोड़, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब बताए। 200 अरब तो हमको बताए नहीं। इसी का इंग्लिश में, इंग्लिश है, हिंदी लिख दिया हूँ। तो बच्चा, अब मैं बता रहा हूँ, इस तरह का जो मिक्स में लिखा रहो बेटा, कभी भी मिक्स में लिखा हो, जैसे मान लो आपको लिखा है 40,000, 40,000 लाख, ये बहुत मजेदार चीज है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मान लो आपको एक लिखा है 40,000 लाख को लिखो इसमें, तो उसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जो आपका बच्चा, ये जो अलग अलग हजार है और जो दो अलग अलग जाति का है यहाँ पे, उसको बीच में गुना है। क्या है? मल्टीप्लाई है। ये जो बिलियन 200 देख रहे हो और आप देख रहे हो, ये क्या गुना है? 200, इसका मतलब ये हुआ, इसका फिगर को मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। इस तरह का फिगर कभी हो, कोई 9,000 करोड़ लूट के चला गया, कोई 10,000 करोड़ उसके पास संपत्ति है, उसका बिजनेस 5,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़, उसका बिजनेस 400 लाख का है, इसका बिजनेस 2,000 लाख का चल रहा है। इसका मतलब इसमें इस तरह से जो फिगर जो होता है, उसके अंदर जो दो तरह का चीज है, जैसे इसमें देखो हजार है और लाख है, इसका मतलब 40,000 दिख रहा है ना, 40,000 बक्से हैं। जो पहले वाला उसको तुम बक्सा रखना, 40,000 बक्सा है और हर एक बक्सा में 1-1 लाख रुपया है। क्या है? 40,000 बक्सा है, हर एक बक्सा में 1-1 लाख रुपया। समझ में आ गया बच्चा? 40,000 बक्सा है, हर एक बक्से में 1 लाख। ये जो क्या नाम बताया, जकुरबर्ग, जकुरबर्ग साहब का जो 200 बक्से हैं और हर एक बक्से में 1 अरब रुपया है। 1 अरब रुपया नहीं, डॉलर है। समझ में आ गया? 1 अरब। अभी देखो इसको इस तरह से लिखा हुआ है, हम जकुरबर्ग साहब का ही देते हैं बेटा, देख लेना। क्या है? 200 अरब। मैं क्या बोला? 200 अरब है। क्या? देखो, 200 है, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी तो और रहेगा बच्चा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अभी देखो इसको गुना करो, तो देखो अब 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 को 2, 1,
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब देखो बच्चा 2 ले दिए 2 2 कॉमा कॉमा देखो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ और अब 10 अरब हम तो अरब से आगे आप लोग लिखे भी नहीं थे खरब यानी तो ये तो 2 खरब हो गया 2 खरब हो गया ये तो 2 खरब हो गया गुरुजी ये तो कहीं लिखा था 200 अरब यानी देखो 200 अरब जो है वो खरब में 2 खरब हो गया 100 अरब का एक क्या होता है 100 अरब का 1 खरब तो 200 अरब का 2 खरब अब इस तरह का जो फिगर है बच्चा पार्टी इसको तुम मतलब आपको कोई बहुत बड़ा फिगर दिया हो इसको तुम हजार में सैकड़ा में लाख में तोड़ना हो उसके लिए सिंपल सा क्या करना जैसे मान लो तुमको लिखा है एक एग्जांपल और देखो तुमको लिखा है तुमको क्या लिखा है 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ तुमको इस तरह का फिगर है 9,000 करोड़ लिखा हुआ है 9,000 करोड़ अब हमको गुरु जी तो 9,000 करोड़ है तो 9,000 तो होगा ये करोड़ में देखो करोड़ में क्या होता है कितना जीरो होता है देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ देखो बच्चे यहाँ तक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 यदि यहाँ पे एक होता तो कितना आता हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ सही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक हो जा अब देखो 3 3 करके कर लो 3 2 2 2 2 यानी देखो बच्चा बाटी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अब 10 अरब खरब यानी जो 9,000 करोड़ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अब 10 अरब खरब ये तो 9 खरब भी है इसको हम क्या बोल सकते हैं 9 खरब ये क्या है 9 खरब ही है यानी जब भी बच्चे पार्टी इस पैसे को मान लो हमको लाख में लिखना है तो लाख से इसको क्या करना है डिवाइड करना है यानी हमको लाख में इसको डिवाइड करने मतलब क्या हुआ इसको 1 लाख का बक्सा बनाना है एक एक बक्से में 1 लाख रुपया हमको रखना है तो कितने बक्से आएंगे उसी तरह से हमको इसको हजार करना है मतलब हजार रुपये का बक्सा एक बक्सा में 1,000 रुपया डालना है तो हमको जो फिगर जो आएगा वो हजार मिले जैसे देखो बच्चे जैसे मान लो हमको इसमें लाख में बनाना है मतलब हमको हमको ये लग रहा है कि हम एक बक्सा में 1 लाख रुपया रखेंगे तो कितना बक्सा आएगा देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यहाँ तक आ गया यहाँ तक आ गया और यहाँ से बच्चा पढ़ो यहाँ पर एक होता तो एक हो जाता तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो इकाई दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख अब तो इतने से बच्चे तुम भाग दे दोगे इसको तो कितना बचेगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कितना हो जाएगा 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 2 बार लाख लिखना पड़ेगा क्योंकि आ गया ना यदि 1 1 लाख का रुपये 9 लाख बक्से आएगा तो कितना पैसे हो जाएगा 9,000 करोड़ या जो हम लोग 9 खरब लिखे हैं उसी तरह से बच्चे इसको तुमको लिखना पड़े करोड़ में तो देखो करोड़ में कितना इससे क्या करेंगे हम 1 करोड़ से डिवाइड दे देंगे 1 करोड़ में कितना हो गया करोड़ में तो लिखिए 10 करोड़ रुपया हजार 9,000 करोड़ इस तरह से इसमें आता है तो बच्चे अगले हम नंबर सिस्टम के अगले सीरीज में आपको रोमन नंबर और नंबर का जो डिफरेंट टाइप्स होता है ये सब बता तो बच्चों अगले ही तो बच्चे आज का लेक्चर में यही खत्म करता हूँ अगले लेक्चर में मैं रोमन सिस्टम के बारे में और
अपना इंडियन सिस्टम से रोमन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोमन से इंडियन में थोड़ा-सा छोटा-सा लेक्चर उसका होगा, इसके साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर आपको उसमें बताया जाएगा और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को एडवांस लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। जय हिंद बच्चों।